हर व्यक्ति चाहता है और प्रयास भी करता है कि जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिसे लोग सफलता बोलें। कुछ लोग निरंतर प्रयास भी करते हैं कि सफलता मिल जाए। वो सफलता किसी भी काम को लेकर हो सकती है। सच तो यह है कि बिना प्रयास किए सफलता की इच्छा पाले रखना महज एक सपना देखने के बराबर है। जीवन में कोई भी व्यक्ति सफलता का ख्वाब पालने मात्र से सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति के हर कर्म के पीछे उसका प्रयास रहना बहुत ही आवश्यक है, जो उसे बार बार करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पारस रावत वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पारस रावत AVKD अच्छे विचारों की दुनिया पर। प्रयास और सफलता को समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी के प्रयास की तुलना आप उसके आकार, रंग, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति से नहीं लगा सकते, न ही इस बात से उसके प्रयास को जान सकते कि वो कितना ताकतवर है। ये सच है कि प्रयास के लिए ताकत चाहिए, लेकिन वो आंतरिक ताकत सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प, धैर्य, परिश्रम के रूप में जानी जा सकती है। अगर मैं बात करूं एक चींटी की, उसके आकार को लेकर उसकी ताकत का आकलन नहीं किया जा सकता। यह वो जीव है जो अपने अंदर आंतरिक ताकत, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प, धैर्य और परिश्रम को पूरा पैकेज लेके चलती है। वो हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं हाथी की, तो वो उतना रास्ता तय नहीं कर सकता। चींटी अपनी तय मंजिल पर पहुंच सकती है, तो हम कुछ ऐसे रास्ते पर चलकर अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच सकते? जिस दिन आप जिंदगी के कारण खोज लोगे कि जीवन क्या है और इस जीवन का मकसद क्या है। चींटी का मकसद अपना भोजन ढूंढना हो सकता है, तो उसी तरीके से आपका भी कुछ ना कुछ जीवन का मकसद होना चाहिए। के पीछे चींटी का प्रयास, वो भी निरंतर ढंग से करते रहने का। इसके पीछे चींटी की सोच कुछ भी रही हो, लेकिन उसका निरंतर प्रयास करना ही उसको हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। आपको भी कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य बनाना पड़ेगा जिंदगी के लिए, जिसे आपके अंदर चींटी जैसे गुण पैदा यहाँ पर हो सके। बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, पूरी कहानी सुना, बड़ा मजा आएगा। सोहन पिछले 2 साल से एक सत्संग में जा रहा था। वहां पर एक सुलझे हुए महात्मा उनको सत्संग की बातें बताते थे। सोहन भी बड़े ध्यान से पूरे सत्संग की बातों को सुनता था। एक दिन महात्मा से सोहन ने प्रश्न किया, महाराज, मैं पिछले 2 साल से लगातार पूरी निष्ठा के साथ सत्संग में आ रहा हूँ। मुझे आपके विचार बड़े अच्छे लगते हैं और मैं दूसरे लोगों को भी आपके विचार बताता हूँ और उनको भी बड़े अच्छे लगते हैं वो, लेकिन मेरे जीवन में इन विचारों से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो महाराज, मुझे कुछ ऐसा हल करके दो जिससे कि कोई परिवर्तन आ जाए। अब महात्मा ने सोहन से एक प्रश्न किया, आप खाना कब खाते हो और कैसे खाते हो? सोहन ने कहा कि महाराज, जब भूख लगती है तो खाना मंगाता हूँ और निवाला तोड़कर मुंह में रख लेता हूँ। इस तरह से खाना खा लेता हूँ। महात्मा ने कहा, जब आप भूखे नहीं हो तब आपसे खाना खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या खाना खा सकते हो? सोहन ने कहा, नहीं महाराज, जब इच्छा ही नहीं है, भूखे ही नहीं है, तो खाना कैसे खाया जा सकता है? महात्मा ने कहा, ठीक इसी तरीके से अगर आपके अंदर जीवन को परिवर्तन करने की इच्छा जागृत नहीं हुई है, जिस दिन ये इच्छा जागृत हो गई, उस दिन आप विचारों को आप अपने जीवन में भी उतारना शुरू कर दोगे और उसी दिन से आपके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो आप जीवन में कितना भी दौड़ो, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी कि गोल सामने है और वहां तक पहुंचना है, तभी पहुंचने का रास्ता भी मिलेगा और मुश्किलों का हल भी मिलेगा। मनोरथ पालने से सफलता नहीं मिलती, निरंतर प्रयास आपको लगातार सफलता के नजदीक लेकर जाएगा। खाना देखकर पेट नहीं भरता, जब तक कि निवाला तोड़कर मुंह में नहीं रखोगे तब तक पेट भी नहीं भरता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की इच्छा को मत मारना, क्योंकि आपका प्रयास ही मुझे और आपको साथ बनाए रख सकता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का थैंक यू।